लक्ष्य हैं। प्राणायाम और ध्यान, ये दो चीज़ों पर प्रकाश डालूंगा। ये दोनों ही महर्षि पतंजलि के द्वारा बताए गए अष्टांग योग के ही कुछ पार्ट हैं। मेरे पूर्व साथियों ने आपके सामने योग से संबंधित आसन आपको दिखाए। आसन के बाद जो प्राणायाम होता है उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम दो चीज़ों से मिलकर बना है, प्राण धन आयाम। अर्थात प्राण वायु को हमें बढ़ा करके अंदर लेना है, जिससे हमारे लंग्स में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को फिल कर सकें और अधिक मात्रा में हम ऑक्सीडाइज हो सकें। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले बैठते हैं। आप चाहें तो सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन में बैठ सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। जिस आसन में आप सबसे ज़्यादा बैठ सकते हैं उस आसन को आपको लगाना चाहिए। जैसे मैं पद्मासन में बैठ रहा हूँ, तो इसके लिए पद्मासन पद्म का अर्थ होता है कमल। अर्थात आपने देखा सारे हमारे जितने भी देवी देवताओं की फोटोज हम बनाते हैं, सबको कमल के ऊपर बिठाते हैं, तो इसलिए पद्मासन का विशेष महत्व होता है। इस आसन में हम वायु मुद्रा या ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हैं। इसमें रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहेगी, स्पाइन स्ट्रेट होगा, क्योंकि जब भी हमें उस परमात्मा का अनुभव होता है तो सबसे पहले रीढ़ की हड्डी में ही होता है, कंपन वहीं स्टार्ट होता है। इसलिए सारे जितने भी सिद्ध महापुरुष हुए हैं सब इसी आसन में सीधे बैठते, तब उनको आत्मज्ञान प्राप्त होता है या वो बुद्धत्व को प्राप्त होता है। तो अब प्राणायाम की शुरुआत हम वस्त्रिका आसन से करेंगे, वस्त्रिका आसन से करेंगे। वस्त्रिका प्राणायाम में सिंपल सीधे श्वास को अंदर लेना है और छोड़ना है नॉस्ट्रल्स की सहायता से, और कुछ नहीं। वस्त्रिका को आप अपने इच्छानुसार धीरे भी कर सकते हैं, तेज गति से भी कर सकते हैं, और शुरुआत 1 मिनट से लेकर 5 मिनट 10 मिनट तक कर सकते हैं, वो आपकी क्षमता के ऊपर है। जबरदस्ती नहीं करना है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है वो लोग इसे आसानी से धीरे धीरे करें तो बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज तेजी से करेंगे तो ब्लड प्रेशर आपका सूट आउट हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। फिर भस्त्रिका के बाद हम अनुलोम विलोम करेंगे। इसमें हम अपने इंडेक्स फिंगर, जो हमारी पहली उंगली होगी तर्जनी, इसको अंगूठे के मूल से लगाते हैं, जिससे वायु मुद्रा बनती है। इस मुद्रा में बनने के बाद हम इस अंगूठे से अपने राइट नॉस्ट्रल्स को यानी दाहिने नासिका छिद्र को बंद करेंगे और लेफ्ट से श्वास अंदर खींचेंगे। इसके बाद बची हुई उंगलियों में से 2 उंगली से लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद करेंगे और राइट से छोड़ेंगे। इसी से स्टार्ट करेंगे, फिर इसको बंद करेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। इस प्रकार हम इसको शुरुआत 1 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। कम से कम 9 टाइम्स इसको करना चाहिए। अनुलोम विलोम का जो सिद्धांत है, इसमें राइट नॉस्ट्रल्स को स्वर हम मानते हैं राइट स्वर, जिसमें हमारा सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है। लेफ्ट को हम लोग चंद्र स्वर, जिससे चंद्र नाड़ी एक्टिव होगी। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, जिसको हम दोनों तरफ हमारे प्लेक्सस लगे हुए हैं, एक तरफ हम आयुर्वेद में एड़ा और पिंगला नाड़ी कहते हैं, और बीच का जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। इन दोनों को एक्टिव करने के लिए हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, जिससे हमारी ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर की तरफ आती है और अंत में सहस्त्रार हम पहुंचते हैं जब हम बुद्धत्व को प्राप्त होते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति, कपाल का अर्थ होता है 4th हैंड, जो सामने की तरफ माथा होता है ये, और भाति का अर्थ होता है ज्योति। अर्थात कपालभाति करने से आपके चेहरे पर एक तेज प्रखर होता है, और यहाँ तक कहा गया है कि आपको खाना डेली ना मिले पर कपालभाति डेली जरूर करना चाहिए, 5 मिनट कम से कम। इसमें हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तीव्र गति से, लेना नहीं है, सिर्फ छोड़ना है, लेना अपने आप होगा। इसमें एब्डोमिनल जोन यानी नाभि के पास का जो पेट है वो अंदर की तरफ जाएगा और श्वास बाहर निकलेगी। इसको ध्यान से देखिएगा।
आप अपने सुविधानुसार कीजिए। जब बनने लगे तो कम से कम 1 मिनट में 60 स्ट्रोक्स किए जाते हैं। ऐसे आप 150 स्ट्रोक्स कर सकते हैं, लेकिन शुरू में 10 से करें। 10, 20, 25, 30, 35, फिर 50, 60। इसको करने के बाद एक बार जरूर अनुलोम विलोम एक बार जरूर करें, जिससे नाड़ी शोधन होगा। इस स्ट्रोक्स को भी आप मैक्सिमम टाइम कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपको डिप्रेशन है, माइग्रेन है, इसके लिए भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है, जो बहुत अच्छा माना गया है। भ्रामरी प्राणायाम में श्वास आने के बाद आप अपने मुंह से दोनों ईयर जो अंदर जाने वाले छेद दिखाई दे रहे हैं, कान के क्षेत्रों को बंद करना है। हम लोग इसको ईयर एक्वास्टिक मीटर्स कहते हैं। इसको बंद करके 2 उंगली से सामने माथे पर रखना है और 3 उंगलियों से आंखों को बंद करते हुए श्वास भर के जैसे भौरा गुंजायमान होता है, ओम का उच्चारण करना है। ओम। ओम। ये भ्रामरी प्राणायाम है। इसके करने से आपको डिप्रेशन, मानसिक रोग, अवसाद, जितनी भी समस्याएं होती हैं माइग्रेन से रिलेटेड, वो सारी ठीक होती है। और मिनिमम 5 मिनट्स आपको करना है। अभी मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक बार करके। इसके बाद हम उद्गीत प्राणायाम करेंगे। इसमें हम श्वास भरकर सिर्फ ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। आप 5 मिनट्स कर सकते हैं। इसके बाद आप ध्यान मुद्रा में जाकर के अपने आंखों को बंद करके सिर्फ नासिका मार्ग से जाती हुई श्वास पे ध्यान रखेंगे। आप श्वास ले रहे हैं और श्वास को छोड़ रहे हैं, बस, और कुछ भी नहीं करता। और जो भी आप ओम का उच्चारण अभी बोलकर कर रहे थे, उसको मन में करना है। इस प्रकार आप प्राणायाम को कर सकते हैं। किसी भी प्राणायाम के बाद आप एक बार अपने इष्ट को, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, उनको नमन करके, गुरु को नमन करके इसको फिनिश कर सकते हैं। ओम।